मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंड जनु ठयउ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक बलि मनु करसहि। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाकड़िप चाप सवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। दुंदुभि धूनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। समयु जानि गुर आय सुदिन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि किन्हा। सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। होहि सगुन बरसहि सुमना, सुरदुंदुभि बजाय। विबुध बधू नाचहि मुदिता, मंजुल मंगल गाय। मागध सुत बंदे नटनागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। पुरवासिन सब राय जोहारे, देखत रामहि भये सुखारे। करहि निछावरि मणिगण चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघाड़ी, देखि दुलहीन होहि सुखाड़ी। एहि विधि सबहि देत सुखो, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बधुन समेत कुमार।
करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमर घुमर कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पाती मन को खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधन बाड़ ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। आती जाती हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मगध सुत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मनियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दे। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। जय श्री राम।